नमस्कार मित्रों। आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय संसद के दोनों सदनों के बीच का अंतर। आप सभी को पता होगा कि हमारा भारतीय संसद हमारे देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जहां हमारे देश के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के दोनों सदनों के बीच के अंतर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो होता है हमारे देश का सबसे उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा हमारे देश का या हमारे संसद का निम्न सदन होता है। ठीक है, लोकसभा को हम लोग प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन अर्थात वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। वरिष्ठ सदन कहने का बहुत सारे कारण हैं, इसके बारे में हम लोग आगे भी समझेंगे। और लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, वोट देकर के चुनती है। अब राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, इससे अत्यधिक नहीं, जबकि लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। ठीक है, 250 में से अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य 245 हैं, जिसमें से 233 अप्रत्यक्ष निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। रही बात 233 अप्रत्यक्ष निर्वाचित का मतलब ये होता है कि इसे जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट दे करके नहीं चुनती है। इनको चुनने के लिए विधान परिषद, विधायक अर्थात विधानसभा के सदस्य और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सदस्य इनको वोट देकर के चुनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य। और 12 जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये मनोनयन इनका शिक्षा जगत से, साहित्य जगत से, खेल कूद से अर्थात और भी बहुत सारे इसमें क्षेत्र हैं जिससे इनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में लोकसभा के सदस्य 545 हैं, जिनमें 543 प्रत्यक्ष निर्वाचित हैं और 2 मनोनीत हैं। 2 मनोनीत भारत आंग्ल के लोग होते हैं। इनको अब 2020 से हटा दिया गया है। अब ये मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं होता है। ये मनोनीत जो सदस्य थे अब इनको लोकसभा से हटा दिया गया है। ठीक है, चौथा अंतर जो है यह एक अस्थाई निकाय है। अस्थाई निकाय या अस्थाई सदन है इसलिए कहा जाता है कि इनके जो सदस्य होते हैं सब के सब एक ही समय पे अवकाश नहीं लेते हैं। इनमें प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदस्य है। ये प्रत्येक 5 साल के बाद सबका चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, अब मंत्री परिषद जो होता है भारत सरकार का वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य होते हैं या लोकसभा जो होता है मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए हम लोग आगे के अंतर को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा सांसद बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के सांसद अर्थात लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 25 वर्ष है। अगला अंतर, इसके सभापति, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, अर्थात इसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि लोकसभा के सभापति इसी सदन के सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा के सभापति स्पीकर लोकसभा सांसद में से ही एक व्यक्ति को सभापति बनाया जाता है। ठीक है, 9th जो है इसमें आपका अंतर है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव का आरंभ राज्यसभा सदन में ही किया जा सकता है, जबकि
लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को, अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव पर ये लोकसभा अनुमोदन करती है, बस उसमें समर्थन दे सकती है, अर्थात प्रस्ताव नहीं ला सकती। ठीक है। और लास्ट जो आपका अंतर है वो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब होता है कि हमारे भारत देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे सेवाओं का जो सृजन है वो सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है, जबकि लोकसभा में यह अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगी होगी।